व्यापारियों ने भरी हुंकार, अब नहीं होगा उत्पीड़न। मुजफ्फरनगर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की समस्याओं, उनके अधिकारों और संगठन की भविष्य की रणनीति को लेकर मुजफ्फरनगर में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश के कई जिलों से बड़ी संख्या में व्यापारी, संगठन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान व्यापारियों ने साफ कहा कि यदि उनके हितों की अनदेखी की गई या किसी भी स्तर पर उनका उत्पीड़न हुआ तो संगठन पूरी मजबूती के साथ उनकी आवाज उठाएगा। सर्कुलर रोड स्थित एक होटल में आयोजित अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र बैठक में व्यापारियों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर गंभीर मंथन हुआ। बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल तथा स्वदेशी व्यापारी मंच के पदाधिकारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल, प्रदेश अध्यक्ष रिपन कंसल, वरिष्ठ प्रांतीय उपाध्यक्ष संजय मित्तल, युवा प्रदेश अध्यक्ष अतुल गुप्ता, महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल सहित संगठन के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान व्यापारियों के सामने आने वाली स्थानीय और प्रदेश स्तर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि व्यापारी वर्ग प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है, इसलिए उनके सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि किसी व्यापारी का उत्पीड़न होता है तो संगठन हर स्तर पर उसके साथ खड़ा रहेगा और प्रशासन व सरकार के सामने मजबूती से उसकी आवाज उठाएगा। बैठक में संगठन के पदाधिकारियों ने व्यापारियों से अधिक संख्या में संगठन से जुड़ने और एकजुट रहने की अपील की। उनका कहना था कि संगठित व्यापारी समाज ही अपनी समस्याओं का प्रभावी समाधान करा सकता है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे व्यापारी समाज के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है, जिसे संगठन पूरी ताकत के साथ आगे भी लड़ता रहेगा। इस दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्रों में व्यापारियों के सामने आने वाली समस्याओं, प्रशासनिक चुनौतियों और सुझावों को विस्तार से रखा। सभी मुद्दों पर संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने गंभीरता से विचार किया और उन्हें संबंधित अधिकारियों व सरकार तक पहुंचाने का भरोसा दिया। मुजफ्फरनगर पहुंचने पर राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर की सभी पदाधिकारियों का स्थानीय व्यापारियों ने फूल मालाएं पहनाकर और बुके भेंट कर भव्य स्वागत किया। पूरे कार्यक्रम में व्यापारियों की एकजुटता और संगठन को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि व्यापारियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान की सुरक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संगठन पहले से अधिक मजबूती के साथ कार्य करता रहेगा। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर बैठक की गई है व्यापारियों की, क्या कुछ मुद्दे रहे, क्या उद्देश्य रहा? आज यहाँ पश्चिमी क्षेत्र की बैठक यहाँ मुजफ्फरनगर में बुलाई गई, जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी आए और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रिपिन कंसल जी और महिला इकाई की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारी अनीता जायसवाल जी, वो सब यहाँ लोग आए हैं। पश्चिम क्षेत्र में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए और 3 सितंबर का जो कार्यक्रम लखनऊ में है, व्यापारियों को पंचायत इकट्ठा करने के लिए आज ये बैठक आई है, सबको सूचना और जानकारी हो जाए और जो व्यापारियों के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सुनने के लिए, सोल्व कराने के लिए, जैसा कि अभी आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षकों की तरह व्यापारी को भी नेतृत्व मिले सरकार के अंदर। इस तरह के कई मुद्दे हैं। जीएसटी के मुद्दे थे, जैसे कि उन्होंने बताया कि किसी माल हम खरीद के लाते हैं और जीएसटी पेड करके लाते हैं, अगर वो जमा नहीं करता है जीएसटी तो वो उसकी लायबिलिटी हमारे पे आती है। तो इस तरह के काफ़ी मुद्दे व्यापारियों के थे और संगठन को मजबूती देने के लिए आज ये बैठक यहाँ की गई है और इसी प्रकार की बैठकें अन्य क्षेत्रों में, अन्य जिलों में भी हम लोग आयोजित करते हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बैठक में ये तय हुआ कि भ्रष्टाचार के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। हम संगठन शक्ति के साथ और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार का जो एक निर्णय है कि आप किसी अधिकारी को घूस ना दें, रिश्वत ना दें और अगर कोई ऐसा काम कर रहा है अधिकारी किसी भी विभाग में तो उसकी सूचना हमें दें, हम उसको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा लखनऊ में भी अभी 35 करोड़ वाले एक आरटीओ पकड़े गए थे, उसी तरह कई अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। तो आज की बैठक में ये संकल्प लिया गया कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को रोकेंगे, इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। ई कॉमर्स कंपनियों से मुकाबला करने के लिए व्यापारियों को जागरूक करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि ई कॉमर्स के लिए एक नियामक आयोग बनाया जाए, वो पूरी तरीके से खुदरा व्यापार को जिंदा रखा जाए, इसका ध्यान रखे और अतिरिक्त डिलीवरी चार्ज वो लगाया जाए ताकि देश की दुकानें जिंदा रहें। जीएसटी में 2 बड़े विषय आज की इस बैठक में आए कि अगर मैंने कोई माल बेच करके मैंने टैक्स जो उससे प्राप्त किया वो मैंने विभाग में जमा करा दिया, लेकिन आगे अगर उसने बेचा, उसने टैक्स नहीं जमा कराया तो उसकी लायबिलिटी मेरे ऊपर क्यों,
ये एक विषय महत्वपूर्ण है। इसको जीएसटी में जो जीएसटी परिषद की बैठक है उसके समक्ष हम लोग रखेंगे। ये विषय आज की इस बैठक में तय हुआ। जिस तरह शिक्षक क्षेत्र, स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, उसी तरह पंजीकृत व्यापारी उत्तर प्रदेश में 22 लाख हैं, उनसे चुन करके विधान परिषद में उच्च सदन में व्यापारियों को भेजा जाए, ये भी मांग आज की इस बैठक में उठी। इसको हम लोग आगे लेकर के चलेंगे और इन सभी विषयों पर पूरे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों को एकजुट करने का काम संगठन के 33वें स्थापना दिवस पर आगामी 3 सितंबर को लखनऊ में एक बड़े व्यापारी महाकुंभ के रूप में हम लोग आयोजित करेंगे, जिसमें प्रदेश की जो क्षेत्रीय बैठकें हैं, अन्य विषय जो आ रहे हैं व्यापारियों से संबंधित, उन सबको एकत्रित करके उसका समाधान भारत सरकार से, प्रदेश सरकार से कराया जाएगा। ऐसा निर्णय आज की इस बैठक में लिया गया। कुल मिलाकर के अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व्यापारी को बधाई देना चाहता है कि जिस तरह देश में किसी और राज्य में ये दिवस नहीं है जो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में हासिल किया, जैसे शिक्षक दिवस, मजदूर दिवस, उसकी तर्ज पर 29 जून जो भामाशाह जी की जयंती है उसको हम लोगों ने व्यापारी दिवस के रूप में योगी जी ने तोहफे के रूप में हमको दिया। व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश में मिला है। हम उम्मीद करते हैं कि जो विषय आज की इस बैठक में हम लोगों ने तय किए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार तक इनको रखते हुए इन सभी का निराकरण कराने में हम लोग सफल होंगे। ऐसा हम लोग लेकर के चलेंगे। जब से भाजपा के साथ जुड़े व्यापार मंडल, नहीं लगता इनकी आवाज दब गई है, कोई भी मुद्दा नहीं उठा पा रहे समाजी मुद्दों से। मेरठ कांड में व्यापारी नहीं दिखाई दी। नहीं, मैं तो खुद व्यापारी वहाँ मेरठ गया था। मैंने वहाँ के एक्सीएन से मुलाकात की, वहाँ के अधिकारियों से मुलाकात की। आपकी जानकारी में अगर ना हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं खुद गया था। हमारे संगठन के तमाम पदाधिकारी गए थे। वहाँ पर यह निर्णय हुआ था कि सबकी बिजली काट दी जाएगी दुकानों की, वो आज तक नहीं कटी और व्यापारी सुरक्षित। महंगाई का मुद्दा है, बहुत है, अभी स्वर्ण समाज के मुद्दे चल रहे हैं, उन पर भी व्यापार मंडल बिल्कुल चुप बैठ के। व्यापारी स्वर्ण समाज के मुद्दे पर भी कभी नहीं बोलता, ना उसको बोलने की कोई आवश्यकता है। व्यापारी उन विषयों पर बोलता है जिससे उद्योग और व्यापार प्रभावित होता है, उसका विकास प्रभावित होता है। मैंने आपके सामने जीएसटी का मुद्दा रखा, मैंने आपके सामने ई-कॉमर्स का मुद्दा रखा। व्यापारी नहीं होता होगा, लेकिन ये इस जातिगत मुद्दे में व्यापार मंडल नहीं फंसेगा। व्यापार मंडल में सभी तरह की जातियां हैं, सभी तरह के धर्म हैं, हम उसको आगे लेकर के चलें।